Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9, chapter 4, linear equation in two variables. We have already discussed two exercises of this chapter, so you can watch that videos on my channel's playlist for class 9. So today's topic is graph of linear equations in two variables that we are going to discuss in exercise 4.3. So let's start. So first question is draw a graph of each of the following linear equation in two variables. So students आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम जो ये इक्वेशंस है हमारे पास लीनियर इक्वेशन कैसे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो भी वेरिएबल यूज हुए हैं वो कितने डिग्री के हैं, उनकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, हाईएस्ट पावर कितनी है स्टूडेंट्स 1। सो 1 डिग्री के ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, दैट्स वाई दिस इज लीनियर इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो लीनियर इक्वेशन और यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हुआ है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। सो सी ये सारी इक्वेशंस हमारी कैसी हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इन सब के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। सो स्टूडेंट्स जो भी लीनियर इक्वेशन होती हैं चाहे 1 वेरिएबल में हो चाहे 2 वेरिएबल में हो, ऑलवेज हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, सो चाहे हमारे पास इक्वेशन कोई भी हो, ऑलवेज ड्रॉ क्या होगी हमारे पास, ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, x प्लस वाई इक्वल टू 4। इस इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन, कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या करेंगे, ऊपर x लेंगे और नीचे y, मीन्स यहाँ हम x की वैल्यूज़ रखेंगे और यहाँ पर जो y की हमें वैल्यूज़ मिलेंगी उन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ गिवन इक्वेशन में ही पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट क्या लिया, x को अगर इसी गिवन इक्वेशन में 0 पुट कर दें तो क्या होगा, x को अगर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 4। सो y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4, अगर x को हमने 0 पुट कर दिया। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, अगर हमने x को यहाँ पे या फिर y को अगर 0 पुट कर दिया, y को अगर 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 4, x प्लस 0 इक्वल टू 4 मीन्स x इक्वल टू 4 हो जाएगा। सो इससे क्या पता चलता है स्टूडेंट्स के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाइन कहाँ पे कट करेगी। एक्स एक्सिस जब हम लेते हैं स्टूडेंट्स वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन होती है। तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है स्टूडेंट्स, सिर्फ एक्स के ही पॉइंट होते हैं, वाई के जो पॉइंट्स होते हैं वे 0 होते हैं। सो जब हमने क्या लिया, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमने लिया, x को 0 y को 4, मीन्स जितने भी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू जो भी होंगी वो y एक्सिस पे लाई करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है हमारा, ओरिजिन। सो x को 0 लेंगे तो क्या होगा, y की वैल्यू 4, x को 4 लेंगे, आप डायरेक्टली क्या पुट कर सकते हैं, x को अगर 4 लेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 प्लस वाई इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज 4 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 4 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन। सो y इक्वल टू 4 माइनस 4 दैट इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। या तो आप कैसे कर सकते हैं डायरेक्टली, एक बार हमने क्या किया, x को 0 पुट किया तो y कितना आ गया हमारे पास 4, और दूसरे टाइम हमने क्या किया, y को 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। नेक्स्ट ऐसे ही हम कितने भी पॉइंट ले सकते हैं, हमने यहाँ पे 4 पॉइंट को लिया है, आप 2 पॉइंट लेके यहाँ से भी अपनी लाइन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बट हम एक और पॉइंट लेके देखते हैं, अगर हम x के प्लेस पे 1 पुट करें, x के प्लेस पे 1 तो क्या होगा, 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, और 1 को जब राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। सो x के प्लेस पे अगर हमने 3 को पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, x के प्लेस पे 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3।
ओके स्टूडेंट्स, x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई 3। इसी टाइप से x के प्लेस पे अगर -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे अगर -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -1 प्लस y इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू, ये माइनस का साइन है, राइट साइड में जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 4 + 1 इक्वल टू 5। सो अगर x के प्लेस पे -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो इस टाइप से हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम एट लीस्ट 2 पॉइंट तो हमें लेने ही लेने हैं ताकि हम किसी लाइन को ड्रॉ कर सकें। क्योंकि लाइन क्या होती है स्टूडेंट्स, जब हम एक पॉइंट लेते हैं उससे हम कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे हमें नहीं पता ये लाइन कहाँ से जाएगी, बट क्योंकि एक पॉइंट से क्या हो सकता है, लाइन हमारी ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी। इस टाइप से अगर हमारे पास एक पॉइंट होगा तो इनफाइनाइट लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट हमें एक ही आंसर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लाइन के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट होने चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि वो लाइन कैसे आएगी। जैसे ये 2 पॉइंट है तो लाइन ऐसे आएगी, अगर मान लीजिए ये 2 पॉइंट हैं तो हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारी लाइन इस टाइप से आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो हमें लेने ही लेने हैं। एक्स की वैल्यू जैसे 0 तो वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 4 तो वाई की वैल्यू 0। यहाँ से इतने पॉइंट से भी हम अपने ग्राफ को कंप्लीट कर सकते हैं। बाद में क्या करेंगे, इन लाइन को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए अब ग्राफ पे कैसे करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। आप ग्राफ पेपर पे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और पेपर पे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्या करना है आपको, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है और एक वर्टिकल लाइन लेनी है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी दैट इज आवर एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, और जो वर्टिकल लाइन होगी दैट इज आवर वाई, वाई डैश मीन्स वाई एक्सिस। और ये दोनों एक्सिस जहाँ पर भी मीट करते हैं दैट इज आवर ओरिजिन। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, जो हमने टेबल बनाई थी उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, लाइन को इस ग्राफ पे कंस्ट्रक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, हमें टेबल को देखना है और उसके बाद ये जो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जो प्लेन लिया है एक्स वाई प्लेन, इसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कि दोनों एक्स एक्सिस पे जो लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर डालेंगे और वाई एक्सिस पे वो दोनों कहाँ मीट करेंगे, वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। जैसे देखिए एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कितनी है 4। सो एक्स की वैल्यू 0 कहाँ होगी, यहाँ, और वाई की वैल्यू कितनी है 4। तो हमारा पॉइंट क्या होगा, यही होगा, क्योंकि यहाँ से जब परपेंडिकुलर डाल। सो देखिए स्टूडेंट्स, x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू है 4, तो y एक्सिस पे 4 आएगा, तो यही हमारा पॉइंट क्या बनेगा, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 और y की वैल्यू कितनी है 4। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 4 0, ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होता है दैट इज फॉर x कोऑर्डिनेट, और सेकंड पॉइंट क्या बनेगा हमारा फॉर y कोऑर्डिनेट। ये हमें y कोऑर्डिनेट पे फाइंड आउट करना है। सो x की वैल्यू कितनी है 4 यहाँ पे है x एक्सिस पे, और y की वैल्यू कितनी है 0 तो यहाँ है, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही रहेगा। सो ये पॉइंट हमारा कौन सा है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बट स्टूडेंट्स आप फर्दर भी इन पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी है 3। सो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी है 3। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, सो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट क्या है 1 3। सो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 यहाँ पे है और y की वैल्यू 3 यहाँ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और 3 से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये दोनों लाइंस कहाँ मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। सो ये पॉइंट हमारा कौन सा होगा 1, पहले हम x कोऑर्डिनेट को लिखेंगे 1 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 3 पॉइंट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमें क्या मिल गई, हमारी रिक्वायर्ड लाइन। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, इक्वेशन इज x + y = 4। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड लाइन। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इसी टाइप से आप रिमेनिंग पार्ट्स के लिए भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, टेबल बनानी है, फिर हमें एक्स वाई प्लेन लेना है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे जो एक पॉइंट पर ओ पॉइंट पर ओरिजिन पर मीट करेंगे। फिर हमने जो
टेबल में पॉइंट्स लिए हैं उनको हमें पेपर पे बताना है कि वो पॉइंट कहाँ लाई करेंगे। एटलीस्ट 2 पॉइंट लेंगे और 2 पॉइंट होते ही हम अपनी लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज give the equations of two line passing throughout 214, how many more such lines are there and why। तो स्टूडेंट्स हमें क्या बताना है कि दो ऐसी लाइंस बतानी हैं जो हमारे पास पॉइंट क्या है 2 और 14, 2 और 14 से पास होती हुई हमें दो लाइन की इक्वेशन बतानी है और हमें ये बताना है और कितनी ज़्यादा लाइनें 2 और 14 मीन्स सिंगल पॉइंट से पास कर सकती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमारे पास पॉइंट क्या है 2 और 14। जो फर्स्ट वैल्यू होती है दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमें एक्स एक्सिस पे लेना है, और ये सेकंड वैल्यू क्या होती है हमारी वाई कोऑर्डिनेट पे होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, ये हमें गिवन पॉइंट है, इस पॉइंट से पास करती हुई एनी टू लाइंस की इक्वेशन हमें लिखनी है। तो मान लीजिए हमारी लाइन ऐसे भी पास कर सकती है, ऐसे भी पास कर सकती है, ऐसे भी पास कर सकती है। इस टाइप से हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगी जो इस पॉइंट से पास करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें क्या करना है, उन सब में से सिर्फ एक दो लाइन की इक्वेशंस को लिखना है। और नेक्स्ट हमें क्या बताना था, ऐसे कितनी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, इनफाइनाइट लाइंस, बट हमें क्या करना है, उनमें से 2 लाइंस की इक्वेशंस को लिखना है। सो देखिए हम कैसे लिखेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, गिवन पॉइंट इज 2 और 14, 2,14 मीन्स ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। सो लेट एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 14। सो फर्स्ट इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू किसके आएगा, एक्स प्लस वाई मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है 2 और वाई की वैल्यू कितनी है 14, 2 प्लस 14 इक्वल टू 16। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इसी टाइप से सेकेंड इक्वेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, y माइनस एक्स कर सकते हैं या फिर x माइनस वाई भी कर सकते हैं। सो y माइनस एक्स करेंगे तो y की वैल्यू कितनी है 14, और माइनस एक्स करेंगे तो 14 माइनस 2 इक्वल टू 12। सो y माइनस एक्स इक्वल टू 12। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। इसी टाइप से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, y माइनस एक्स, और क्या कर सकते हैं, जैसे 2x इक्वल टू वाई, 7y इक्वल टू एक्स, 9x इक्वल टू 4y। इस टाइप से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये आपको खुद ही रिलेशन आप ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने यहाँ पे 2 लाइन को यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट करके दिखाया। सो वी कैन फाइंड इनफाइनाइट इक्वेशंस बिकॉज इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू आउट अ पॉइंट। क्योंकि एक पॉइंट से क्या होता है स्टूडेंट्स, लाइन ऐसे भी हो सकती है हमारी, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। इस टाइप से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। इसी टाइप से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस की इक्वेशन हम बना सकते हैं क्योंकि दीज आर वेरिएबल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो हम इनके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे 3/2 वाई इक्वल टू 4/9 एक्स। इस टाइप से भी हम इक्वेशन ले सकते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से पास होती हुई इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस को हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आंसर क्या रहेगा, we can find infinite equations because infinite lines can pass throughout a point, क्योंकि एक पॉइंट से infinite number of lines पास हो सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, now question number 3 is if a point 3 4 lies on graph of equation 3y equal to ax plus 7 find the value of a। तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ये हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन है और एक हमें ये पॉइंट गिवन है। ओके स्टूडेंट, जैसे एक ये लाइन की इक्वेशन है और एक हमें पॉइंट गिवन है। ये पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, द पॉइंट दिस लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो हमें इक्वेशन है तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली एक लाइन ही आएगी क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, एक लाइन आएगी, और लाइन के लिए हमें एक पॉइंट दे रखा है, वो पॉइंट क्या है 3,4। सो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यहाँ पे ए जो हमारे पास है ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स अगर ये पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट क्या है 3,4 और ये हमारी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इस लाइन पे ये पॉइंट है तो क्या होगा, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। मीन्स
अगर हम पॉइंट की वैल्यू को उठा के यहाँ पे वेरिएबल्स के प्लेस पे पुट कर सकते हैं। जो फर्स्ट वैल्यू होगी दैट इज़ फॉर एक्स कोऑर्डिनेट और जो सेकंड वैल्यू होगी दैट इज़ फॉर वाई कोऑर्डिनेट। ओके स्टूडेंट्स, सो जो पॉइंट है 3 4 क्या होगा, इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो हम क्या कर सकते हैं, एक्स के प्लेस पे 3 पुट कर सकते हैं और वाई के प्लेस पे 4 पुट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस गिवन इक्वेशन में तो वहाँ से क्या होगा, हम ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे क्वेश्चन को। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7। सिंस 3, 4 ये जो पॉइंट है लाइज ऑन ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन, इस गिवन इक्वेशन के ग्राफ पे ये पॉइंट लाई करता है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। सो इट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, तो ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इस जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें एक्स के प्लेस पर हम 3 पुट कर सकते हैं और y के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो एक्स के प्लेस पे अगर हम 3 और वाई के प्लेस पे 4 पुट करेंगे इस गिवन इक्वेशन पे, गिवन इक्वेशन में, तो भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड रहेंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो पुट एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू 4 इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में वाई के प्लेस पे क्या पुट करना है, 4, और एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है, 3। कई स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि y के प्लेस पे जो फर्स्ट वैल्यू है उसको पुट कर देंगे और जो नेक्स्ट हमारा वेरिएबल है उसके प्लेस पे 4 पुट कर देंगे, x के प्लेस पे 4, तो वहीं हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हमें इस बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट वैल्यू होती है दैट इज़ फॉर x कोऑर्डिनेट, सेकंड इज़ फॉर y कोऑर्डिनेट। सो फर्स्ट वैल्यू को हम x के प्लेस पे पुट करेंगे और सेकंड वैल्यू को y के प्लेस पे पुट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो 3 इंटू 4 इक्वल टू a इंटू एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 3 प्लस 7। 3 4 ज़ा 12 इक्वल टू a इंटू 3 इक्वल टू 3a प्लस 7। तो 7 को अब लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, प्लस का साइन है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 12 माइनस 7 इक्वल टू, यहाँ पे राइट साइड में क्या बचेगा हमारे पास, 3a। 12 माइनस 7 इक्वल टू 5, सो 5 इक्वल टू 3a। 3 को भी लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। सो 5/3 इक्वल टू a। सो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई स्टूडेंट्स, ए इक्वल टू 5/3। सो यही हमारा आंसर होगा और हमें ए की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare is as rupees y. Write the linear equation for this information and draw its graph. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक टैक्सी जो है सिटी में कैसे कैसे फेयर लेती है, कैसे कैसे चार्जेस लेती है, कैसे कैसे रुपए लेती है। जैसे आप फर्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर मान लीजिए आपको यहाँ से और यहाँ जाना है, टोटल डिस्टेंस आपका मान लीजिए कितना है, 10 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे आपका 1 किलोमीटर हो गया, तो 1 किलोमीटर तक के कितने चार्जेस लेगी आपसे टैक्सी, 1 किलोमीटर के कितने लेगी, ₹8। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ से फिर से हम 1 किलोमीटर और आगे गए, तो आगे जितने भी किलोमीटर जाएंगे सबके लिए आपको 5 रुपीज़ देना है। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट शुरू का हमारा 1 किलोमीटर है उसके लिए आपको ₹8 देने हैं। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट मतलब आगे जितने भी डिस्टेंस आप जाओगे सबके लिए 5 रुपीज़ आपको पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग चार्जेस देना पड़ेगा। और जो टोटल फेयर है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, हमें नहीं पता है कि कितने किलोमीटर जाना है, तो जो टोटल चार्जेस दिए हैं दैट आर वाई रुपीज़ आपको देने पड़े। मान लीजिए यहाँ से और यहाँ पर सिटी ए से लेके सिटी बी में जाने के लिए आपको टोटल रुपीज़ कितने देने पड़े, वाई रुपीज़। और कैसे लिए आपको चार्जेस कैसे लगे, फर्स्ट जो किलोमीटर था फर्स्ट 1 किलोमीटर था उसके लिए आपको ₹8 देना पड़ा, और सब्सिक्वेंट उसके बाद जितना किलोमीटर आप जाते गए उसके अकॉर्डिंग आपको 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग चार्जेस देना पड़ा पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो टोटल चार्जेस आपको देने पड़े वो कितने हैं, ₹Y।
ओके स्टूडेंट्स, टोटल चार्जेस, टोटल मनी जो आपको देनी पड़ी टैक्सी वाले को, दैट इज वाई रुपीज़। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स किलोमीटर। यहाँ पे क्या गिवन है, सिटी ए से सिटी बी तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना गिवन है हमें, एक्स किलोमीटर गिवन है। कितना गिवन है स्टूडेंट्स, एक्स किलोमीटर। तो हमें क्या बताना है, राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। हमें इस इंफॉर्मेशन के लिए क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना है और उसके लिए हमें ग्राफ को भी ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से समझते हैं हम क्वेश्चन को में क्या गिवन है। मान लीजिए आप सिटी ए से सिटी बी में जाना है, तो क्या है स्टूडेंट्स, सिटी ए से सिटी बी तक का टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है, एक्स किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस को 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में हमने ब्रेक कर लिया है। 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। हमने ऐसा क्यों किया, आगे हमें पता चलेगा। हमें क्या गिवन है, जो फर्स्ट 1 किलोमीटर चला उसके लिए टैक्सी ने हमसे कितना चार्जेस लिया, 8 रुपीज़। 1 किलोमीटर के लिए कितना चार्जेस लिया, 8 रुपीज़। बट सब्सिक्वेंट मीन्स फर्दर आप जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कवर किया, 1 किलोमीटर का, सबके लिए आपको 5 रुपीज़ का चार्जेस देना पड़ा। ओके स्टूडेंट्स, और टोटल डिस्टेंस कितना था, एक्स किलोमीटर। और जो टोटल आपको चार्जेस देने पड़े वो कितने थे, मीन्स 8 + 5 + 5 + 5, इनको पता नहीं कितने टाइम हमें ऐड करना पड़ेगा 5 को। हमें टोटल चार्जेस कितने गिवन है, वाई रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसके लिए हमें लीनियर इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना है और उसके बाद हमें ग्राफ को भी प्लॉट करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। गिवन टोटल डिस्टेंस, हमें गिवन क्या इंफॉर्मेशन है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, एक्स किलोमीटर, और टोटल फेयर या फिर टोटल चार्जेस कितने हैं, वाई रुपीज़। नेक्स्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहला जो 1 किलोमीटर है उसके लिए हमें कितने चार्जेस देने पड़े, 8 रुपीज़। एंड फेयर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर, पहला 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, पहला जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था उसके लिए हमें 8 रुपीज़ देने पड़े, और फर्दर 1 किलोमीटर के लिए हमें 5 रुपीज़ चार्जेस देने पड़े। टोटल डिस्टेंस एक्स किलोमीटर का था और जो टोटल चार्जेस कितने थे, वाई रुपीज़ थे। ओके स्टूडेंट्स, सो डिस्टेंस आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर, अगर आपने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपने कवर कर लिया तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, 1 किलोमीटर का, और टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है। तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा ये हमारे पास कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस -1, क्योंकि 1 किलोमीटर ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। सो देखिए स्टूडेंट्स, अगर A से लेके सिटी B तक का टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है और 1 किलोमीटर को हमने अलग कर लिया है x में से, ये 1 किलोमीटर है, तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना बचेगा हमारे पास, x - 1 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। सो जो 1 किलोमीटर था इसके लिए आपको चार्जेस 8 रुपीज़ देने पड़े, और जो रिमेनिंग x - 1 किलोमीटर था उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़े 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज 8 रुपीज़ एंड फेयर आफ्टर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद आपको कितने कितने चार्जेस देने पड़े, 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डिस्टेंस आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा हमारे पास, x - 1 किलोमीटर, और फेयर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपीज़, 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़, तो आपको टोटल कितने देने पड़े, 1 × 8 = 8 रुपीज़ यहाँ पर आपको देने पड़े। सो यहाँ पे रिमेनिंग टोटल डिस्टेंस है x - 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर के लिए आपको 5 रुपीज़ देना पड़ा, तो x - 1 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कितना देना पड़ेगा, 5 × x - 1 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, ये कैसे किया हमने, मान लीजिए कि आपको 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपीज़ देना पड़ा, तो 7 किलोमीटर के लिए कितने देंगे, 7 × 5 35 रुपीज़। सो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है, x - 1। सो टोटल डिस्टेंस इतना है, 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपीज़ का चार्जेस हमें देना पड़ रहा है, तो
x-1 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा, 5 इंटू x-1 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। x इंटू x-1 रुपीज़। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि जो टोटल चार्जेस लगे, टोटल चार्जेस कितने देने पड़े, 1 किलोमीटर के लिए तो हमें 8 रुपीज़ देने पड़े और रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए हमें 5 इंटू x-1 रुपीज़ देने पड़े। बट हमें क्या गिवन है कि ये जो टोटल चार्जेस हैं वो किसके इक्वल गिवन है, हमें y रुपीज़ के इक्वल गिवन है, जो हमें यहाँ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, टोटल फेयर किसके इक्वल आएंगे, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर प्लस फेयर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर। सो टोटल फेयर कैसे निकालेंगे, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड फेयर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर। सो टोटल फेयर हमें ऑलरेडी कितना गिवन है, y रुपीज़, तो यहाँ पे y पुट करेंगे, इक्वल टू का साइन, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़, तो 8 वन ज़ा 8 रुपीज़ हमें फर्स्ट किलोमीटर के लिए देने पड़े, और फिर प्लस क्या, फेयर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर प्लस फेयर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर के बाद हम कितना डिस्टेंस है, x-1, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, 5 इंटू x-1 रुपीज़। सो प्लस 5 इंटू x-1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करना है। सो y इक्वल टू 8 प्लस 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई विद x इक्वल टू 5x, -1 है यहाँ, 5 वन ज़ा 5 और -5 का साइन आएगा, माइनस कौन सा आएगा, माइनस का साइन आएगा, 8 - 5 इक्वल टू 3। सो y इक्वल टू 5x सेम रहेगा और 8 - 5 इक्वल टू +3 यहाँ पे। सो y 5 को अगर लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, y - 5x इक्वल टू यहाँ पे हमें राइट साइड में क्या मिला, 3। सो इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, y - 5x इक्वल टू 3 या फिर y इक्वल टू 5x + 3, दोनों ही इक्वेशन हमारी करेक्ट है, दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है कि हमें इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना था। सेकंड पार्ट हमें क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है। तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल लेंगे, टेबल में क्या करेंगे, ऊपर x की वैल्यूज़ पुट करेंगे और नीचे हम y की वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो फर्स्ट में हमने क्या लिया है, x की वैल्यू को अगर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, x के प्लेस पे 0 आएगा, 0 इंटू 5 इक्वल टू 0। सो y - 0 इक्वल टू 3, सो y इक्वल टू 3। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3। नेक्स्ट अगर y को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, y को अगर 0 पुट करेंगे तो 0 - 5x इक्वल टू -5x इक्वल टू 3। तो यहाँ से x इक्वल टू 3 अपॉन माइनस का साइन भी साथ में राइट साइड में जाएगा, -5, यानी x इक्वल टू -3/5। ओके स्टूडेंट्स, सो y को अगर हमने 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आई, -3/5। आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं, आप कोई अदर पॉइंट पुट कर सकते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। जैसे हमने क्या किया, x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, सो अगर हम x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, y - 5 वन ज़ा 5 इक्वल टू 3। सो y इक्वल टू 5 राइट साइड में जाके प्लस में हो जाएगा, 3 + 5 इक्वल टू 8। सो x को अगर 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई, 8। इसी टाइप से x के प्लेस पे -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, -1 इंटू -5 क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, y + 5 इक्वल टू 3। यहाँ से 5 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, प्लस का साइन है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 - 5 इक्वल टू -2। सो सेकेंड -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -2। सो पॉइंट हमारे पास क्या बने, 0 3, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3। नेक्स्ट पॉइंट इज x की वैल्यू -3/5 तो y की वैल्यू कितनी है, 0। x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 8। इसी टाइप से x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -2। अब है हमें इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए हमने क्या लिया, x एक्सिस लिया है और y एक्सिस लिया है, दोनों ओ पॉइंट पर ओरिजिन पर मीट कर रहे हैं। 0 ये हमारा 0 पॉइंट भी है क्योंकि दोनों की वैल्यू 0 0 है यहाँ। तो 0 के राइट साइड में क्या है, x की वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में x की वैल्यू नेगेटिव, अप साइड में क्या है, y की वैल्यू पॉजिटिव और डाउन साइड में क्या है, y की वैल्यूज नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, सो 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास। अब हमें क्या करना है,
ये जो पॉइंट है इन पॉइंट को प्लॉट करना है और उसकी हेल्प से हमें पता लगाना है कि कौन सा फिगर हमारे पास आएगा। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है 0 3 मीन्स ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा और ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट होगा। मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी है 0 और वाई की वैल्यू 3। सो एक्स की वैल्यू 0 तो यहीं आएगी और वाई की वैल्यू 3 कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बना 0,3। नेक्स्ट इज एक्स की वैल्यू कितनी है -3/5 और वाई की वैल्यू 0। सो एक्स की वैल्यू क्या है नेगेटिव -3/5। -3/5 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स -0.6 के। सो -0.6 कहाँ लाई करेगा -1 और 0 के बीच में लाई करेगा, थोड़ा सा 1 की साइड में। सो यहीं कहीं लाई करेगा। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा कौन सा है, ये जो पॉइंट है दिस इज -0.6, 0। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो वाई की वैल्यू 8, उसके लिए हमें ऊपर तक जाना पड़ेगा। बट एक्स की वैल्यू -1 है तो वाई की वैल्यू कितनी है -1 है। एक्स की वैल्यू -1 यहाँ है तो वाई की वैल्यू -2। तो -1 से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और -2 से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो दोनों लाइन यहाँ मीट कर रही हैं, तो यही हमारा पॉइंट बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स इस टाइप से हमने 3 पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया है। ये हमारा पॉइंट है 0 3। नेक्स्ट इज यहाँ पे हमें क्या मिलेगा -0.6, 0 और ये पॉइंट हमारा क्या बनेगा -1, -2। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है स्केल की हेल्प से। तो स्केल की हेल्प से तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। आप एनी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं स्टूडेंट्स और उन 2 पॉइंट्स को भी ज्वाइन करके आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारी लाइन बनी इस गिवन इक्वेशन के लिए। हमारे पास क्या इक्वेशन थी कि y - 5x = 3। इस इक्वेशन के लिए हमारे पास ये लाइन आई। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज from the choices given below choose the equation whose graphs are given in figure 4.6 and 4.7। तो हमें ये दो ग्राफ गिवन है स्टूडेंट्स, हमें बताना है कि 4.6 के लिए हमें ये 4 लाइंस गिवन है, इनमें से कौन सी लाइन इक्वेशन बनेगी जिसके लिए हमारा ये फिगर बनेगा। नेक्स्ट फिगर हमें ये गिवन है 4.7, हमें बताना है 4.7 के लिए ये जो हमें 4 लाइन की इक्वेशन गिवन है, कौन सी इक्वेशन के लिए हमारे पास ये ग्राफ बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व करेंगे ये जो लाइन ड्रॉ हुई है इनके पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं। जो भी पॉइंट लाई करेंगे वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। उन पॉइंट्स को पुट करने के बाद भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड रहेंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो हम चेक करेंगे कि इन पॉइंट्स को किस लाइन में पुट करने के बाद हमारी लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड रहेगी, तो वही हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड हुई तो दैट मीन्स वो लाइन इक्वेशन, उस लाइन के लिए हमारा वो ग्राफ नहीं बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट लाइन ऑब्जर्व करते हैं। इसके लिए हमारे पास पॉइंट क्या है -1 1, ये हमारे पास एक ओरिजिन है 0 0, और थर्ड पॉइंट क्या है 1 -1। ओके स्टूडेंट्स, सो हम क्या करेंगे, टर्न बाय टर्न फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, उसमें इन पॉइंट्स को पुट करेंगे। एक्स के प्लेस पे -1, वाई के प्लेस पे 1, और चेक करेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। देन 0 0 पुट करेंगे, आफ्टर दैट 1 -1, तीनों पॉइंट को पुट करेंगे स्टूडेंट्स, ताकि तीनों पॉइंट गिवन लाइन को अगर सेटिस्फाई कर गए तो वही हमारी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। सो देखिए स्टूडेंट्स, द पॉइंट्स गिवन इन फिगर, कौन से पॉइंट गिवन है हमें 4.6 में, 0 0, -1 1, 1 -1। जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज फॉर एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड इज फॉर वाई कोऑर्डिनेट। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम दीज पॉइंट्स इन द इक्वेशंस। जो हमें इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू एक्स। सो फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को टर्न बाय टर्न पुट करेंगे। क्या ऑलवेज हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड रहेगी, दैट मीन्स गिवन फिगर इसी लाइन के लिए होगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन के लिए हम चेक करेंगे। सो y इक्वल टू एक्स, फर्स्ट पॉइंट क्या है 0 0, तो y के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, x के प्लेस पे भी 0, तो 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर गया। बट अगर हम -1 1 पुट करेंगे, y के प्लेस पे x के प्लेस पे -1 और y के प्लेस पे 1, तो क्या होगा, x के प्लेस पे -1, तो -1 यहाँ आएगा और
एक्स के प्लेस पे -1 और वाई के प्लेस पे 1। सो क्या 1 इक्वल टू -1 होता है? दैट इज़ इम्पॉसिबल। मीन्स ये जो इक्वेशन है हमारी गिवन फिगर के लिए नहीं बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, गिवन फिगर के लिए ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड लाइन को चेक करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 0, या फिर y को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल टू -y, और आप डायरेक्टली यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिया हमने, 0 0, तो x के प्लेस पे भी 0, y के प्लेस पे भी 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। सो 0 इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, मीन्स ये पॉइंट सेटिस्फाई कर गया। नेक्स्ट पॉइंट इज -1, नेक्स्ट पॉइंट इज -1 और 1, मीन्स x के प्लेस पे -1 पुट करेंगे, y के प्लेस पे 1, या फिर हम इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं और डायरेक्टली इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, x के प्लेस पे -1 पुट करेंगे और y के प्लेस पे 1 इक्वल टू 0, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, सो 0 इक्वल टू 0। सो सेकेंड इक्वेशन भी सेकेंड पॉइंट्स जो हैं वो भी सेटिस्फाई कर गए, या फिर यहाँ भी पुट कर सकते हैं x इक्वल टू -y में, x के प्लेस पे -1 और y के प्लेस पे 1। सो -1 इक्वल टू माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे, और +1, माइनस ऑफ +1 इक्वल टू -1, सो -1 इक्वल टू -1। आप डायरेक्टली पुट कीजिए स्टूडेंट्स, ये आप स्किप कर दीजिए, यहाँ से डायरेक्टली पुट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1 -1, मीन्स x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे -1 इक्वल टू 0 आएगा। 1 -1 इक्वल टू 0, सो 0 इक्वल टू 0। सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर गए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, मीन्स all points satisfy the given equation, so this is the required equation for the given graph। ओके स्टूडेंट्स, आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास आंसर यहीं से आ गया है। इसी टाइप से आप सेकंड पार्ट के लिए भी ऐसे ही ट्राई करेंगे, सारे पॉइंट्स को पुट करके चेक करेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, अगर ऐसा है तो वही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। हमारे अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कर